क्रिकेट दुनिया के मशहूर खेलों में आता है और कई दफ़ा इस खेल में ज़्यादा कैपेसिटी या ताकत के लिए इंसान नशे का इस्तेमाल करता है। कभी कभी वो पकड़े जाते हैं, मगर कभी कभी वो जजों और बोर्ड की नज़रों में आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो नशे करते पकड़े गए। तो वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। नंबर 5, स्टेफन फ्लेमिंग। क्रिकेट की दुनिया के सबसे सिंपल और अच्छे क्रिकेटरों की लिस्ट में आने वाले स्टेफन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 1996 के न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान स्टेफन अपने कई न्यूजीलैंड टीम के साथियों के साथ वीड पीते पकड़े गए और डैनी मॉरिसन ने जब ये शिकायत बोर्ड को लगाई तो स्टेफन को उस टूर से सस्पेंड कर दिया गया था और $175 का फाइन भी भरना पड़ा। नंबर 4, इयान बोथम। इस लिस्ट में द ग्रेट इयान बोथम का नाम आपने सोचा नहीं होगा, मगर 1986 में उन्होंने एक इंटरव्यू में वीड पीने के बारे में बताया और इतराफ़ किया कि वो वीड पीते रहे हैं। इसी वजह से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 63 दिनों के लिए सस्पेंड किया था और एक भारी जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा था और उनके कई ज़्यादा टेस्ट हुए इस वीड के लिए। नंबर 3, मोहम्मद आसिफ। अगर क्रिकेट में नशे की बात की जाए और मोहम्मद आसिफ का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं। 2006 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले आसिफ ने एक ड्रग टेस्ट फेल किया था, जिसके बाद पीसीबी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, मगर बाद में वो कोर्ट के ज़रिए इस मसले से किसी तरह निकल गए थे। फिर 2008 में भी मोहम्मद आसिफ आईपीएल में भी ड्रग लेने के जुर्म में थे और 2009 में आईपीएल मैनेजमेंट ने इस केस में आसिफ को मुजरिम मानते हुए ये केस क्लोज कर दिया था। नंबर 2, शेन वॉर्न। फरवरी 2003 में आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत से एक दिन पहले शेन वॉर्न का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था। इनके टेस्ट में एक बेंडायोनिक पाया गया था और ऑस्ट्रेलियन टीम ने उन्हें वर्ल्ड कप से पहले ही घर भेज दिया था। शेन के कहना था कि उनकी मां के कहने पर फोकस के लिए उन्होंने कुछ टैबलेट ली थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इस केस में मुलजिम पाकर 1 साल का बैन लगा दिया और एक भारी जुर्माना उन पर नाफिज किया। नंबर 1, शुएब अख्तर। 2006 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले मोहम्मद आसिफ के साथ साथ रावलपिंडी एक्सप्रेस ने भी ये टेस्ट फेल किया था, जिसकी वजह से पीसीबी ने उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ओपनिंग गेम से पहले ही उन्हें घर भेज दिया गया था। हालांकि मोहम्मद आसिफ और अख्तर की सज़ा को कम कर दिया गया था बाद में, लेकिन वर्ल्ड एंटीबायोटिक एजेंसी और आईसीसी ने इस डिसीजन से नाखुश थे और उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया था।